नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भिन्न पर। भिन्न एक ऐसा टॉपिक है, ये कक्षा छठी में भी है, कक्षा सातवीं में भी है और कक्षा आठवीं में भी है। और मुझे मालूम है कि जब बच्चों को भिन्न के प्रश्न हल करने आएंगे, अर्थात अगर बच्चों को भिन्न की सही सही जानकारी हो, उन्हें सही कंसेप्ट पता हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प उन्हें गणित कुछ सीखने में मिलेगी। इसी विचार को लेते हुए मैंने आज निर्णय किया कि मैं एक कॉमन सा टॉपिक चुनकर एक कंसेप्ट अपने विद्यार्थियों में बनाने का प्रयत्न करूंगा कि वास्तव में भिन्न होती क्या है। बच्चों, अंग्रेजी में इसे फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन आपने सुना भी होगा, फ्रैक्शन और भिन्न, हिंदी में जिसे हम भिन्न बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्रैक्शन। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जहां हमें कुछ एक वस्तुओं को बांटना पड़ता है, या यूं कहिए कि घर में दो भाई बहन या तीन भाई बहन होते हैं और कभी खाने के लिए एक रोटी बची होती है। जब दो भाई बहन या तीन भाई बहन स्कूल से घर पहुंचते हैं तो तीनों आपस में विचार करते हैं या माता पिता उन्हें सुझाव देते हैं कि आज खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है, तो इसलिए इस एक रोटी को बराबर भागों में बांटकर खा लें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक गोल सी आकृति बनाई है। मान लो यही एक रोटी है और आप घर में दो भाई बहन हैं। दोनों भाई बहन पाठशाला से घर पहुंचते हैं और दोनों सोचते हैं कि हमने कुछ खाना था, लेकिन आपको एक ही रोटी घर में मिलती है। अब आप निर्णय करते हैं या आपके माता पिता आपको सुझाव देते हैं कि बेटा आज एक ही रोटी बची है, इसे दोनों बराबर भागों में बांटकर खा लीजिए। तो आप इस रोटी को इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटेंगे, अर्थात यहाँ से इसको काटेंगे। अब एक को ये वाला हिस्सा मिलेगा, ये वाला भाग, फर्स्ट पार्ट बोलेंगे हम इसको, और दूसरे को ये वाला हिस्सा मिलेगा, सेकंड पार्ट। या पार्ट की जगह हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ये भी कहा जा सकता है। ये कहना यहां पे ज्यादा उचित होगा। अब हम देखते हैं हमने किया क्या। हमने इस एक रोटी के टुकड़े को, यानी कि एक पूरी रोटी को, हमने एक पूरी रोटी को कितने भागों में बांटा? एक भाग ये और दूसरा भाग ये। तो इस प्रकार से हमने इस एक पूरी रोटी को दो बराबर भागों में बांटा। इस प्रकार किसी भी वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटने को ही भिन्न कहते हैं। अर्थात इसको हम लिख भी सकते हैं, किसी भी पूर्ण वस्तु, किसी भी पूर्ण वस्तु को दो या दो से
अधिक। किसी भी पूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटना ही भिन्न कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल अर्थात एक पूरे को टुकड़ों में बांटना। एक पूरे को टुकड़ों में बांटना। बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने इस रोटी को, एक रोटी को दो भागों में बांटा था, तो हमारे पास आया था 1/2। अब हम 1/2 किसको कहेंगे? अर्थात 1/2 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रोटी का टुकड़ा, जो एक रोटी थी, उसका 1/2 भाग ये है और 1/2 भाग ये है। और इस 1/2 को वास्तव में हम अगर अपने रोज़मर्रा के शब्दों में कहें या ज़िंदगी में कहें, इसे हम आधा कहते हैं। और गणित में आधा इस प्रकार से ही लिखा जाता है, 1/2। 1/2 गणित में आधे को कहते हैं और इसी को ही हम भिन्न भी कहते हैं। आप इसमें एक विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, 1/2, यानी कि एक को बटा, बटा मतलब बांटा, बांटा मतलब भाग, कि एक को बांटा 2 में। जिस चीज को हम बांटते हैं उसे कहते हैं हम अंश। उसे कहते हैं हम अंश। और उसको कितने भागों में बांटा गया उसे कहते हैं हम हर। अर्थात भिन्न का जो बटे से ऊपर का जो भाग होता है उसे अंश कहते हैं और जो बटे से नीचे का जो भाग होता है उसे हर कहते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न में एक अंश होता है जिसको हम ऊपर लिखते हैं और एक हर होता है जिसको हम बटे में लिखते हैं। ये बात अब आपको बिल्कुल समझ आ गई है कि किसी भी एक पूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटने को ही भिन्न कहते हैं। यहाँ भी हमने एक पूरी रोटी को 2 भागों में बांटा और गणित में हम उसको 1/2 लिखते हैं क्योंकि हमने एक रोटी को 2 भागों में बांटा है। बटे से ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं और बटे से नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। अर्थात अब हमें समझ आ गया कि किसी भी भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है और भिन्न का जो पूर्ण रूप वही है अंश बटा हर। प्यारे बच्चों, ये तो हुई बात भिन्न की। यहां पर मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो भिन्नें होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित भिन्न, नंबर 3 मिश्र भिन्न। अब ये तो आपको मैंने बता दिया नाम कि एक उचित भिन्न होती है, दूसरी अनुचित भिन्न होती है और तीसरी मिश्र भिन्न होती है। अब हम प्रयास करते हैं समझने का कि वास्तव में इनका स्वरूप कैसा होता है। अर्थात उचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न किसको कहते हैं और मिश्र भिन्न किसको कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्राफिक्स से भी समझने का एक प्रयत्न करते हैं कि भाई ये तो हुई भिन्न और भिन्नों के प्रकार है 3। इसको मैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूं। उचित भिन्न पहला प्रकार
आप भी इसको इसी तरह समझें। और दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न, और तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न। इसी में मैं आपको नीचे उदाहरण देना चाहूंगा। उचित भिन्न के उदाहरण हैं जैसे 2/3, 3/4, 5/7। अभी मैं समझाता हूं। इससे पहले हम अनुचित भिन्न के कुछ उदाहरण लिखते हैं। 9/5, 7/3, 11/5 आदि। और मिश्र भिन्न, मिश्र का मतलब मिक्स या मिला हुआ। तो मिश्र में जैसे हम लिखते हैं 2 सही 2/3, 3 सही 1/2, 5 सही 1/7 आदि। ये मैंने इनके उदाहरण लिखे। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इनको पहचानते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए बच्चों, उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में हमेशा याद रखना आपने कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। यहां देखिए 2 छोटा है और 3 बड़ा है, अंश 2 है हर 3 है। दूसरे में भी अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। अर्थात हम यूं समझें कि जब भी किसी भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न की पहचान क्या है, ये इसके उल्टी होती है। उचित का विपरीतार्थक अनुचित होता है। तो उसी प्रकार से इसको हम समझेंगे कि उचित में जब अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था, तो अनुचित में क्या हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। यहां देखिए मैंने उदाहरण भी लिखा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। यहां भी 11/5, 11 अंश है और 5 हर है। ये हो गया हमारा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। इसके बाद हम एक प्रयत्न करते हैं समझने का कि भाई ये मिश्र भिन्न क्या चीज है। मिश्र भिन्न का सीधा संबंध है अनुचित भिन्न से। मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न आपस में बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है और इनका बहुत ही गहरा संबंध है। अर्थात यूं समझें कि अनुचित भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनती है और मिश्र भिन्न से ही अनुचित भिन्न बनती है। ये एक दूसरे की प्रतिपूरक है। जिस प्रकार से उचित भिन्न और अनुचित भिन्न एक दूसरे की विपरीतार्थक है, उल्टी है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न एक दूसरे की प्रतिपूरक है। कैसे? जैसा कि हमने यहां पे लिखा है 2 सही 2/3, इससे हम अनुचित भिन्न बना सकते हैं। वो देखेंगे आप कैसे। इससे देखते हैं। देखो हम करते क्या है, ये 2 अंश है और ये 3 हर है। इसको पढ़ते हैं हम 2 सही 2/3। इसको सही इसलिए कहते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या है, ये एक पूरी संख्या, ये टुकड़ा नहीं है, इसलिए इसको सही बोलते हैं। सही मतलब पूरा। तो इसको हम गुणा करते हैं हर के साथ। जो सही होता है, जो पूरा होता है, उसको हम हर के साथ गुणा करते हैं। 2 2 गुणा 3, 2 3 6, और इसका जो अंश होता है उसको उसमें जमा करते हैं। यानी कि सही और हर गुणा हो गया आपस में और अंश उसमें जमा हो गया। 2 3 6 जमा 2 8/3। अब आप देखिए कि इस मिश्र भिन्न से हमने क्या कर दिया, इस पूरी मिश्र भिन्न से हमने एक अनुचित भिन्न बना दी। ये इन दोनों में आपस में संबंध है कि मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बनेगी और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनेगी। उसी प्रकार हम इसकी दूसरे वाली जो मिश्र भिन्न हमारे पास दी है, इससे भी हम प्रयत्न करते हैं कैसे बनेगा ये। सही और हर को आपस में गुणा करें, 3 दूने 6 और अंश को उसमें जमा करें।
7/2। उसी प्रकार से जो हमारे पास तीसरी भिन्न है 5 7 35, 35 जमा 1 36, 36/7। देखिए जितने भी उदाहरण हमने यहां पर मिश्र भिन्न के लिए थे उन सब से हमने क्या कर दिया, एक एक मिश्र भिन्न बनाई। मैंने पहले ही कहा था कि मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इसी प्रकार हम जो है अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास लिखा है 9/5। इससे देखिए हम कैसे हम एक मिश्र भिन्न बनाते हैं। 9 को क्या करेंगे, हम जो अंश को जो है उसको हर से भाग करेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं, अंश को भाग करेंगे हर से। 5 का पहाड़ा बोलिए, 5 एकम 5। भाग करना तो आपको आता है। 9 में से 5 गया 4। अर्थात अनुचित भिन्न से हमेशा मिश्र भिन्न कैसे बनती है, मैं आपको यहां पे एक याद करने के लिए उदाहरण से बताता हूं। हमेशा भागफल सही शेषफल बटा भाजक, ये हमारी मिश्र भिन्न होती है। देखिए आप यहां पे भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 4 और भाजक कितना है 5, यानी कि 9/5 की जो मिश्र भिन्न है वो बन गया हमारे पास 1 सही 4/5। और ये देखिए दोनों आपस में प्रतिपूरक भी है। 5 एकम 5, 5 जमा 4 9, 9/5। और बिल्कुल ध्यान दें इस चीज का कि अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न जब एक दूसरे की प्रतिपूरक है तो दोनों के हर हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। और ये तो आपको मालूम हो ही गया कि अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनती है। अंश को हर से भाग करते हैं और मिश्र भिन्न बनती है भागफल सही शेषफल बटे भाजक। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने देखा कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्नों के प्रकार कितने हैं, उचित और अनुचित का आपस में संबंध, अनुचित का और मिश्र भिन्न का आपस में संबंध मैंने काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।